मई 2003 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक दुखद घटना घटी जिसने तत्कालीन सरकार को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। यह घटना मधुमिता शुक्ला नाम की एक युवा कवियत्री की हत्या के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें प्रभावशाली राजनेता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी शामिल थे। इसके बाद उच्च न्यायालय ने मामले के संबंध में अन्य लोगों के साथ उन्हें कारावास की सजा सुनाई। फिलहाल मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने उनकी रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अभी तक राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी कर उत्तर प्रदेश सरकार से कई वर्षों से चली आ रही यह घटना शायद नई पीढ़ी की जानकारी से ओझल हो गई है, जो शायद प्यार, विश्वासघात और हत्या की इस हाई प्रोफाइल कहानी से वाकिफ नहीं होगा। बहुत से लोग इस कहानी से परिचित नहीं होंगे कि ऐसा एक शक्तिशाली पूर्व मंत्री और उसकी पत्नी ने एक ऐसी साजिश रची जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। आज हम आपको मधुमिता शुक्ला और अमरमणि त्रिपाठी के बीच की कहानी सुनाते हैं, जिसकी परिणति युवा कवियत्री की हत्या के रूप में हुई। क्या है मधुमिता हत्याकांड, चलिए जानते हैं विस्तार से। दरअसल 9 मई 2003 को जब मधुमिता शुक्ला की हत्या हुई तब वो महज 20 साल की थी। 24 साल की उम्र में उनकी हत्या हो जाती है। लेकिन मधुमिता शुक्ला उस समय की एक प्रसिद्ध उभरती हुई कवयित्री थी जो अपने छंदों से काव्य मंचों की शोभा बढ़ाती थी। उनकी कविताओं को अखबारों में सराहा जाता था और कहा जाता है कि अपनी कविता के माध्यम से ही उन्होंने अमरमणि त्रिपाठी का ध्यान अपनी ओर खींचा। मधुमिता शुक्ला लखीमपुर खीरी की रहने वाली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरमणि से उनकी पहली मुलाकात नवंबर 1999 में हल्की सर्दियों के दौरान हुई थी। इसके बाद उनके रिश्ते में नज़दीकियां बढ़ने लगीं। अमरमणि एक प्रमुख व्यक्ति, पूर्व विधायक और कल्याण सिंह सरकार में मंत्री थे। वह हरिशंकर तिवारी के साथ अपने संबंधों के लिए जाने जाते थे। कहा जाता है कि मधुमिता अपनी डायरी में अमरमणि के साथ अपने प्रेम संबंधों के बारे में लिखा करती थी। वह संभवतः उसे विक्टर कहकर बुलाती थी। उनकी डायरी के अलावा उनके आखिरी खत में भी एक मार्मिक कहानी है। इस लेटर में मधुमिता ने लिखा, हम भले ही बर्बाद हो जाए लेकिन हम अपने भाइयों की जिंदगी बेहतर बनाने के बारे में सोचते हैं। इस पत्र से पता चला कि मधुमिता तीसरी बार गर्भवती थी। अमरमणि ही बच्चे के पिता थे। पत्र में उसने कहा कि कैसे अमरमणि ने उनके भाई के लिए नौकरी हासिल की थी, जिससे परिवार को उस पर भरोसा हो गया था। हालांकि जब सरकार बदली तो उसके भाई की नौकरी चली गई। मधुमिता शुक्ला और अमरमणि त्रिपाठी की हत्या के मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश मामले में जो कहानी सामने आई वह चौंकाने वाली थी। अकाउंट के मुताबिक अमरमणि के बाद वह तीसरी बार प्रेग्नेंट हो गई। हालांकि पहली 2 गर्भाधारण के लिए उसका गर्भपात हो चुका था, लेकिन वह तीसरी के लिए तैयार नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा 6 महीने का था। इसके अलावा डीएनए विश्लेषण से पुष्टि हुई कि बच्चा अमरमणि का ही था। अमरमणि के अफेयर पर मधुमणि त्रिपाठी की नाराजगी। अमरमणि त्रिपाठी का मधुमिता से अफेयर राज नहीं रहा। इसकी जानकारी उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को थी। उसने मधुमिता और उसके परिवार को डराने की कोशिश की और धमकी भी दी। बाद में मधुमणि ने रोहित चतुर्वेदी को मधुमिता को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया। रोहित ने मधुमिता को संतोष राय प्रकाश पांडे से मिलवाया, जिन्होंने बाद में सामने आई घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोहित चतुर्वेदी ने अमरमणि को योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हालांकि अमरमणि को अपना नाम उजागर न होने की चिंता थी। उन्होंने विपक्ष को भरोसा दिलाया कि मंत्री होने के नाते वो अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। 9 मई 2003 को संतोष राय प्रकाश पांडे
नगेंद्र शर्मा नाम के एक अन्य व्यक्ति के साथ मधुमिता के आवास पर पहुंचे। उन्होंने उसके घर में घुसने के लिए धोखे का इस्तेमाल किया और अंदर जाते ही उन्होंने साइलेंसर से लैस बंदूक से मधुमिता को गोली मार दी। जब मधुमिता की हत्या हुई तो अमरमणि मंत्री थे। उनकी घरेलू सहायिका ने जल्द ही कवित्री और मंत्री के बीच प्रेम प्रसंग और उसकी सार्वजनिक संबंधों का खुलासा कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री मायावती ने मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया। शुरुआत में अमरमणि ने मधुमिता के साथ अपनी संलिप्तता से इनकार कर दिया था। हालांकि जब डीएनए परीक्षण में उनके पिता की पुष्टि हुई तो उन्होंने अपने रिश्ते को स्वीकार कर लिया। देहरादून की एक अदालत ने हत्या में उनकी भूमिका के लिए अक्टूबर 2007 में अमरमणि और मधुमणि को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। नैनीताल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा बरकरार रखी। बाद में उनके बेटे अमरमणि ने राजनीतिक में कदम रखा और 2017 में नौतनवा से निर्दलीय विधायक बने। हालांकि उन पर अपनी पहली पत्नी सारा सिंह भी आरोप लगे हैं। फिलहाल अमरमणि और मधुमणि की रिलीज पर विचार किया जा रहा है। तर्क ये भी है कि उन्होंने 20 साल की कैद के दौरान अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन किया। बहरहाल मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने आपत्ति जताते हुए कहा कि अमरमणि और मधुमणि पिछले 16 साल से इलाज करा रहे हैं। उन्होंने उनकी रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनकी रिहाई पर रोक नहीं लगाई है।